हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज स्टार्ट किए थे और फर्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस 10 तक सॉल्व प्रूव किए थे और सेकेंड वीडियो में 11 से 20 तक भी प्रूव किए थे। आज हम लोग 21 से 29 तक प्रूव करेंगे और चैप्टर 21 ए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद करे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 21 नंबर देखिए क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन ए इंटू 10a बाय 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस सेक। यहाँ पर देख लीजिए जितना भी फार्मूला लिखे हुए हैं ये आपको बेसिक पहले इस बुक में भी दिया होगा। ये जितना फार्मूला इसी से हम सारा प्रूव करेंगे। चलिए देखिए, पहले भी प्रूव किए थे इसी से ही, ये भी प्रूव करेंगे भाई। ठीक है, चलिए देखिए इसमें हम क्या करते हैं। अब देखिए अगर ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, अगर इसमें एक 1 प्लस कॉस ए आ जाए तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस सिचुएशन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही हम करते हैं। टेक एन एलएचएस पार्ट। तो साइन ए इंटू 10a लिख दिए बाय 1 माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किए। ठीक है, तो गया साइन ए इंटू 10a और ये जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाय, इस दोनों को एक साथ करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन ए इंटू, अब 10 को हम साइन ए बाई कॉस ए, यानी साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देना जहाँ भी है। ठीक है, और हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। हमेशा फार्मूला बनाने के कोशिश करना है। ठीक, चलिए अब देखिए ये और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए अलग अलग कर दीजिए, 1 बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए सेक ए और ये कट के हो गया 1। इस तरीका से ये RHS के बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 21 था, अब 22 को प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए देखिए 22 क्या है। 22 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए और उसके बाद है 1 प्लस 10a प्लस सेक ए इक्वल टू 2 प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सारे टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। टेक एन एलएचएस पार्ट। 1 प्लस, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय, देखिए कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस बाय साइन, कॉस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए को लिख सकते हैं, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय, देखिए इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। इसका उल्टा हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक है, इसका उल्टा हो जाएगा 1 बटा साइन। ठीक, फिर हो गया 1, 10 को लिख सकता है साइन बाय कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, इसका उल्टा हो गया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। एलसीएम हो गया आपका क्या 1 दे सकते हैं यहाँ, तो साइन ए इसका एलसीएम हो गया, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है, चलिए उसमें बढ़ते हैं। इसका एलसीएम हो गया कॉस ए लिखा हुआ तो ये लिख दीजिए, कॉस ए हो गया कॉस ए
प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, देखिए यहाँ ऊपर में देखने के बाद पता चलता है ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है। इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, ए और बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। हम इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1, नीचे प्रोडक्ट कर देना है साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरीका से इसका वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है। इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए। ये और ये कैंसिल हो गया और ये और कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 बराबर RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को देखते हैं। सारे टर्म में साइन कॉस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। अगर फार्मूला दिखे तो फार्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चलिए 23 देखते हैं। चलिए 23 देखते हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या करना है, हमेशा हम बोले रूट को हमको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो रूट के अंदर अगर आपका ए स्क्वायर आता है तो ए हो जाता है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अगर इसके अंदर ये टर्म का पावर रहेगा तो क्या होगा, बाहर निकल के 1 हो जाएगा, मतलब पावर हट जाएगा 2। ठीक है, तो वही हम कोशिश करते हैं इसको पावर को यानी कि रूट को हटाना है। ठीक है, टेकन एलएचएस पार्ट। तो हम क्या कर देते हैं 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं प्लस के साथ 1 प्लस, ऐसा इसीलिए कि नीचे को देखकर हम कर रहे हैं। ऐसा करने पर क्या होगा, फार्मूला होगा ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, रूट के अंदर ही करना है। ठीक है, रूट के अंदर ही। ठीक, ऊपर में क्या हो गया ए प्लस बी, तो हम बोल सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। नीचे हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं, रूट अंदर। उसके बाद हम बोल सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। चलिए अब देखिए आगे, ये डबल टर्म है, पावर 2 है तो बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, पावर हट गया। ये स्क्वायर है बाहर निकलेगा, सिर्फ कॉस ए होगा। उसके बाद क्या कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। 1 बाय साइन ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए बाय कॉस ए 10 होता है, 10 लिख दीजिए। इस तरीका से ये आपका प्रूफ हो जाता है, सेक ए प्लस 10 प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को देखते हैं आप। ठीक है, चलिए चलिए उसी तरीका से 24 भी है, जिस तरीका से 23 था उसी तरीका से 24 भी है। चलिए देख लीजिए, आप खुद से भी कर सकते हैं, फिर भी देख लीजिए। 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इस तरीके से 23 किए थे, उसी तरीका से ये भी करना है। टेकन एलएचएस पार्ट तो क्या जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए। नीचे को देखकर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। देखिए ऊपर का टर्म रिपीट कर गया, ये और ये दोनों सेम है तो बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ये बोल सकते हैं।
1 माइनस कॉस ए बाय होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। रूट के अंदर दो गो टर्म तो एक गो टर्म होगा कॉस ए बाय स्क्वायर हट जाएगा साइन ए होगा। अलग अलग कर दीजिए 1 बटा साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए। 1 बटा साइन ए 1 बटा साइन ए क्या होता है। अब इसका देखिए उल्टा कर दीजिए 1 बटा साइन ए का उल्टा कॉसेक हो जाता है तो हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा। इस तरीका से प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। ये थोड़ा लंबा चैप्टर था यानी एक्सरसाइज लंबा है इसलिए 3 वीडियो में इसको हम क्लियर कर पाए। क्लियर कर रहे हैं, अभी कर नहीं पाए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आज 29 तक इसको क्लियर करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस साइन ए बराबर साइन ए प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर क्या है, नीचे में 1 प्लस साइन है। ठीक है, और कॉस स्क्वायर है ऐसा दिया गया। प्रूव करना है साइन है। अगर हम इसमें फार्मूला लगा देंगे तो एक बार में प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हम लगा दें कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा करने पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू माइनस बी डायरेक्ट ही कट जाएगा। ठीक है, आप नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। टेक एन एनालिसिस पार्ट 1 माइनस इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा 1 प्लस साइन। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह सोच सकते हैं। 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया। चलिए अब माइनस करते हैं। माइनस के कारण साइन चेंज होगा, -1 माइनस माइनस प्लस। इस तरीका से ये कट गया तो प्रूफ हो गया ये। ठीक है, बहुत इजी था ये 25। अब आते हैं 26। चलिए देखिए। (26) 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, प्रूफ करना है 2 साइन ए बाय 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करना है। चलिए टेक एन एलएचएस पार्ट लेते हैं। तो इसमें देखिए पहले से क्या है, साइन कॉस के टर्म में तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए माइनस कॉस ए। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए दोनों मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा चूंकि कॉमन कुछ नहीं है। तो साइन ए माइनस कॉस ए ये मिल चुका है। ये माइनस वाला टर्म यहाँ होगा 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। फिर प्लस माइनस मिल चुका है तो ये होगा साइन ए प्लस कॉस ए। ये और ये टर्म कैंसिल हो गया। साइन साइन 2 साइन ए बाय ए प्लस बी इंटू माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए ऊपर का टर्म आ चुका है। अब बात क्या है कि इसमें लिखा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए लिखा है। ठीक है, यानी कॉस के टर्म में है तो इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये लिखेंगे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। 2 साइन ए बाय इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बोल सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 2 साइन ए बाय 1। ये और ये आपस में जुटेगा तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है। इस तरीका से ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं।
चलिए 27 देखते हैं। 27 है साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, उसी तरीका से सोच सकते हैं। देखिए नीचे में साइन कॉस किया हुआ है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। एलएचएस पार्ट लेते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों टर्म, साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये नेगेटिव आ चुका है तो ये होगा पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में मिलेगा तो हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए यहाँ पर फिर क्या हो गया, ये पॉजिटिव मिल चुका है तो नेगेटिव का हो जाएगा तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस। नीचे हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए ये टर्म और ये टर्म नेगेटिव पॉजिटिव से कट जाएगा, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 + 1 बटा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए 2 बटा। अब इसको में क्या है 2 तो आ चुका है, कहता है साइन के फॉर्म में आपको आंसर बताना है, तो इसको क्या करना है कॉस को साइन बना देते हैं, इसको रहने देते हैं और ये कन्वर्ट करते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस बाहर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 2 इस दोनों को एक साथ करेंगे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्रूफ हो चुका है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 28 को अब देखते हैं। वन प्लस साइन ए बाय कॉसेक ए माइनस कॉट प्लस नहीं माइनस है 1 माइनस साइन ए बाय कॉसेक ए प्लस कॉट। प्रूव करना है 2 × 1 प्लस कॉट। ठीक है, इसमें भी क्या करना है साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन कॉस में कन्वर्ट करके उसके बाद सॉल्व करते हैं। टेक एन एलएचएस पार्ट। 1 प्लस साइन ए बाय, इसको लिख सकते हैं कॉसेक को 1 बटा साइन, साइन का उल्टा है ये, यानी कि क्या हो जाएगा 1 बटा साइन माइनस कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, कॉस ए बटा साइन। चलिए उसको करते हैं प्लस में माइनस है 1 माइनस साइन ए बाय 1 बटा लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, इसको लिख सकते हैं कॉस बटा साइन। ठीक, चलिए एलसीएम लेते हैं नीचे में 1 प्लस साइन ए बाय एलसीएम हो गया साइन ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक, यहाँ पर आते हैं 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, यानी साइन ए एलसीएम हुआ था और ये हो जाएगा 1 प्लस
इसको ऊपर कर सकते हैं, इसको भी ऊपर कर सकते हैं, तो हो जाएगा साइन ए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक, चलिए यहाँ पर फिर आते हैं, साइन ए 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। देखिए साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। चलिए आगे हम क्या करते हैं, अब इसको एलसीएम लेके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर क्या होगा, टर्म थोड़ा मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में चूंकि इससे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, साइन 1 को इससे करेंगे साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक, 1 माइनस कॉस। ठीक, माइनस इसको करेंगे साइन ए, ये अलग है माइनस। ठीक, इसके साथ करते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉस। एलसीएम आपका क्या हो गया, इधर करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया आपका एलसीएम 1 प्लस कॉस ए। क्या होगा, इस बार जो है ये नेगेटिव मिल चुका है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस कॉस ए माइनस, उसके बाद क्या करना है, प्लस मिल गया है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरीक़ा से अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर लेते हैं इसको दोनों से करते हैं, क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, साइन ए और इसको इससे करेंगे प्लस साइन ए इंटू, ऊपर का मिटा दें, क्या मिटा देते हैं, तब देखिए क्या होगा, ऊपर से उनको कोई मतलब नहीं है, नीचे सॉल्व करके ये दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, चलिए देखिए अब क्या है, नीचे को इसको सॉल्व करते हैं, 1 इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस। ठीक, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, उसके बाद इसको इससे करते हैं तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस। ठीक, चलिए अभी यहाँ पे करते हैं, इसके कारण माइनस के कारण साइन चेंज होगा, इसलिए हम ब्रैकेट ले लेते हैं, बाद में इसको माइनस का यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्रूव करना है आपको 2 1 प्लस कॉट ए प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है, इसलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ब्रैकेट देते हैं, फिर 1 से दोनों को करेंगे साइन ए माइनस, इसको उससे करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर। ठीक, बाय नीचे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको जैसे माइनस करेंगे टर्म कैंसिल होगा, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले फ्री कर देते हैं माइनस को, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। ठीक, ये हो जाएगा माइनस साइन ए, ये फिर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर। ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन इजी तरीका से ये हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कटने वाला काउंटर में ये तो पहले कैंसिल होगा, प्लस माइनस है तो ठीक, उसके बाद जो है इसमें कॉस ए और साइन स्क्वायर, ये प्लस माइनस ये भी कट गया। ठीक, और कौन बचा है, ये बचा है, ये बचा है 2 टाइम्स, और ये दोनों आपस में मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा लंबा है ये, और प्रूव करना है ये। ठीक है, तो इस दोनों को आपस में मिला इसकी सेम है तो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये दोनों आपस में एक जैसा है तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और ये फार्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
हो जाएगा साइन स्क्वायर कर दिए। देखिए इस दोनों में कॉमन आ जाएगा 2 साइन ए, कॉमन ले लिए, 2 साइन ए कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 2 साइन ले चुके हैं तो हो जाएगा कॉस ए प्लस ये 2 ले चुके हैं, एक साइन ले चुके हैं, एक साइन बचेगा बाय साइन स्क्वायर ए, एक टर्म कैंसिल होगा, हटा दिए। चलिए 2 को बाहर कर दिए, अब इसको अलग अलग करते हैं। कॉस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं प्लस साइन ए बटा साइन ए, ठीक है। चलिए तो कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट ए प्लस 1 हो जाएगा कट के। इस तरीका से ये प्रूफ हो चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 29। थोड़ा ये लंबा था, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है 21 और 29 लगभग सेम है, सिर्फ 10 के जगह कोट कर दिया गया। 29 कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा प्रूव करना है, कॉसेक थीटा माइनस 1 प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें हम क्या करते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं और इसमें हम क्या कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टेक एन एलएचएस पार्ट बढ़ते हैं। कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। देखिए यही सोच के हम इसको क्या किए, सोचे कि माइनस लाना, इसीलिए ऐसा किए कि प्लस माइनस से नीचे को देखकर हम मल्टीप्लाई कर दिए इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बाय 1 ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ इस पर बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, कर देंगे, ठीक। चलिए अब फ्री करते हैं इसको भी फ्री कर देते हैं। कॉस थीटा इसको कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक। नीचे में आया आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीका से जो है ये टर्म कैंसिल इससे हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए 1 बटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा आपका हो जाएगा साइन का उल्टा 1 बटा साइन, तो कॉसेक हो जाएगा माइनस कट के 1 हो जाएगा। इस तरीका से ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीका से जो है हम 20 चैप्टर नंबर 21A को हम 3 वीडियो में समाप्त कर दिए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 21B जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।